से मिल चुके हो, संजय रावत सर, 1 करोड़ की इनकम कमाए व्यक्ति से आप मिल चुके हो, वीरेंद्र सिंह रजवार सर, हरीश चंद्र रजवार सर, गिरिजय जोशी सर, नंदन सिंह नागी सर, मदन सिंह पाटिल सर और भी बाकी लीडरों से मिल चुके हो। इन लोगों के पास भी मुझे जाना पड़ा था, इन लोगों को भी समझाना पड़ा था। ये सामने से चल करके मेरे पास में नहीं आए थे। ये थोड़ी देर के लिए दुकान बंद करोगे, डिस्टर्ब मत करो, चलो बैठो साइड, ये पहले करना था, बाहर ले जाओ। इनको भी मुझे समझाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आज तक आपके माँ बाप ने, किसी ने भी, टीचर ने, आपके बड़े भाई ने, किसी ने नहीं कहा होगा कि आप इस बिजनेस को करो। और उल्टा अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाओगे, अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने रिलेटिव से अगर ये बात कहोगे कि आ जाए एक ऐसा बिजनेस है जहां से 100 करोड़ कमा सकते हैं, तो लोग आपका साथ देने की बजाय आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है मिडिल क्लास फैमिली में बड़े सपने देखना, करोड़ों की बात करना गुनाह है। अगर आप अपने परिवार से, अपने मदर फादर से, अपने पेरेंट्स से, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से और एक वाइफ अपने हस्बैंड से अगर ये कहना शुरू कर दे कि देखिए मेरे को आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां से मैं 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, कमा सकती हूं, तो आपका पार्टनर, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है और चाहे आपके फैमिली मेंबर है, आपका मजाक उड़ाएंगे। बकवास मत कर, है अब तुम मर्सिडीज चलाएगी, घर में तेरे से खाना तो ठीक से बन नहीं रहा, सब्जी में तो नमक कम डाल देती है, और तुम मर्सिडीज चलाएगी, तो BMW चलाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गोल अचीव करना नहीं है, प्रॉब्लम है आप उस गोल के बारे में, उस सपने के बारे में अगर आप किसी से बात करते हो तो वो उस लायक नहीं है। व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो वो उस लायक नहीं है, उसको डाइजेस्ट नहीं होती करोड़ों की बात। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक हजारों की बात सुनी है, तो करोड़ों की बात कैसे डाइजेस्ट होगी? सही है गलत है? यस और नो? यस। डायरेक्ट सेलिंग में करियर है, इस बिजनेस में करियर है, और ये आपके सामने एग्जांपल है जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, आपके सामने एग्जांपल है। चलिए आज तक, आज इस बिजनेस को चलते हुए हिंदुस्तान में 25 साल हो गए, वर्ल्ड वाइड 200 साल हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड करोड़ों, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर ये इंडस्ट्री देती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 12,000 करोड़ का टर्नओवर है पिछले साल का इस इंडस्ट्री का, 12,000 करोड़। 2025 तक जो इस इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करती हैं एजेंसियां, वो बताती हैं कि इसका टर्नओवर 68,000 करोड़ होगा अगले 3 साल के अंदर। कितना? 68,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। इसका मतलब इसमें इतने रोजगार के अवसर हैं, इतने रोजगार के अवसर हैं, लेकिन इस बिजनेस को आज तक पहचान क्यों नहीं मिल पाई? उसके पीछे कारण, क्योंकि इसकी कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, एज ए करियर नहीं इसको पढ़ाया जाता। हर मिडिल क्लास फैमिली में एक ही बात बताई जाती है कि 10th पास करो, 12th पास करो, नौकरी करो, ग्रेजुएशन करो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो और नौकरी करो। या तो हमारा 30 दिन का माइंडसेट होता है हमारी फैमिली का, और या फिर रोज का माइंडसेट होता है, या तो दुकान करो, या खेती करो, और या फिर नौकरी करो जहां से हमारे को फिक्स इनकम आ सके, चाहे वो इनकम 10,000 रुपए की आ रही है। और यही वजह है कि उत्तराखंड की आधी आबादी फौज में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में, और आधी आबादी दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, गुजरात जैसे कई मेट्रोपॉलिटन शहरों के होटलों में नौकरी कर रहे हैं। खुद का स्टार्टअप करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। खुद का स्टार्टअप करने की हिम्मत नहीं है किसी में। अगर खुद का स्टार्टअप करके कोई व्यक्ति यहां पर काम करना चाहे तो उसके परिवार वाले ही नहीं करने देंगे। इंदौर का एक लड़का है प्रफुल्ल बिल्लोरे, उस लड़के ने, महाराष्ट्र का ऐसा है पर इंदौर से उसने काम शुरू किया, MBA की पढ़ाई कर रहा था, MBA की पढ़ाई छोड़ दी उस लड़के ने। गूगल पर अगर आप, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे
प्रफुल्ल बिल्लोरे, और इससे भी ना मिले तो उसका नाम सर्च कर लेना MBA चाय वाला। क्या नाम? MBA चाय वाला। चाय बेच करके वो लड़का आज करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर चुका है, चाय की कंपनी। सिर्फ एक वही नहीं, एक और है लड़का इंदौर से, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, चाय सुट्टा बाजार, चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा, सिगरेट बेचता है, कॉफी बेचता है, करोड़पति है। यहां क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर यहां कोई करना चाहेगा तो उसके मां बाप नहीं करेंगे, मां बाप परमिशन नहीं देंगे, और मां बाप अगर परमिशन दे भी देंगे तो चाय का खोखा लगाने वाले को कोई लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी उसकी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस। या तो फौज में होना चाहिए लड़का, या पुलिस में होना चाहिए, सरकारी नौकरी में होना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम दिल्ली तो होना ही चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस। तो उत्तराखंड में कोई इंसान स्टार्टअप नहीं कर सकता, कोई लड़का। कितनी यंग जनरेशन यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूट्यूब में गेम खेलते होंगे, मोबाइल में गेम खेलते होंगे, मोबाइल में गेम खेल करके 19 साल 20 साल के लड़के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने के।